तक अच्छी बात ये हुई कि जब हम बड़े हुए तो हमारे अम्मा अब्बा ने हमें राइट टाइम पे आज़ाद किया और राइट टाइम तक आज़ाद नहीं किया और राइट टाइम पे आज़ाद कर दिया। तो जब आज़ाद नहीं करना था ना उस वक्त, क्यों मुझे लगता है मेरे अब्बा अगर मुझ पर सख्ती ना करते, जब तक मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा था तब तक मैं बहुत बिगड़ चुका होता। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको आपने रोक के रखना पड़ता है, उनको अनलीश करेंगे। हाँ, अब्बा को पता था, उनका ही बेटा था, वो भी ऐसे ही रह चुके होंगे, तो उनको पता नहीं अभी नहीं छोड़ना, अभी नहीं छोड़ना। तो जब पढ़ाई कर ली, नौकरी स्टार्ट की, तो अब्बा ने यूँ छोड़ दिया, अब जो करना है करो, अब करो। फिर पता रात में कहाँ थे, क्यों थे, कब थे, क्यों, कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, अब तुम कर लोगे। तो फिर यही था कि दिमाग में एक वैसी वो हो गया था कि नहीं यार ये तो काम करना ही नहीं है। तो वहाँ से फिर मामला आगे बढ़े, तो कुछ टेंशन नहीं हुई, बुलिंग शुलिंग कुछ नहीं हुई। आपने 4 साल तक बीच में कॉमेडी छोड़ दिया था ये जब आपके फादर की तबीयत खराब, तो ये फादर की डेथ से अफेक्ट हुआ था, कुछ है इस रिलेटेड? हाँ बिल्कुल है, कुछ मसला मतलब अफेक्टेड यू दैट मच कि आप नहीं कर सके? बहुत डर गए थे हम। एक तो एक पूरी कैंसर पेशेंट के साथ जो है वो रहना इज अ चैलेंज इटसेल्फ। बहुत ज़्यादा, तो अब्बा से मेरी एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूर थी कि सबसे पहले मुझे और अब्बा को पता चला था कि अब्बा को कैंसर है, और अब्बा ने मुझसे कहा कि बताना नहीं है। तो 2-3 हफ्ते तो मैंने ही अपने पास रखी रही है खबर सिर्फ। और मेरी डिपेंडेंस अब्बा पे इतनी थी कि मुझे बड़ी उम्र तक, 27 साल की उम्र में था जब अब्बा का डेथ हुई, कोई इतनी छोटी उम्र नहीं थी, मैं चेक लिखता ही नहीं था। अपने चेक भी मेरे अब्बा ही लिखते थे, मुझसे साइन कराते थे, मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी वो बताते थे तुम्हारी ड्यू डेट ये है। इतना मुझे वो उनके ऊपर डिपेंडेंट था मैं, पैसों के लिए नहीं मगर अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बाप जिंदा होता है तो फिर बेटा कितना ही बड़ा हो, कितना इंटेलिजेंट भी हो, वो उसके अंडर। और हमारे अब्बा थे भी ऐसे मजाक, हंसी मजाक ऐसा था कि उनके सारे यूनिवर्सिटी के जो दोस्त थे, उनको अगर किसी तीसरे दोस्त को बेवकूफ़ बनाना है या कोई पार्टी अरेंज करानी है तो वो मुझे इस्तेमाल करते थे। अच्छा, किताबें उन अंकल की आवाज़ निकालो और उन अंकल को फ़ोन करो और ये वाले अंकल का काम करा दो। आप उनके पार्टनर इन क्राइम थे सारे दोस्तों का। वो बुड्ढे दोस्त थे अंकल के, अब 70-80 साल के होने लगे, अभी भी यही हालत है उनकी। तो अब्बा के दोस्तों की सब मुझे अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। इस तरह के माहौल में अब्बा के साथ, अच्छा अम्मी के साथ तो कोई शेयर नहीं कर सकते आप स्टोरियाँ, क्योंकि अम्मी तो आप कोई भी पूछती रहती है, कोई है तो बताओ, कोई है तो बताओ। जिस दिन बता दिया उस दिन शाम बता, जिस दिन बता दिया आपने। हाँ। अच्छा, तो ये अब्बा का ऐसा था कि अब्बा को अगर मैं झूठ भी बोल दूं अम्मी के सामने कि अब्बी ये लड़के तो ऐसी, ये लड़की तो ऐसी दोस्ती, तो अब्बी मुझे कहते थे चाहो जरा वॉक पे चलें। उनको पता था कि घर से बाहर जाऊंगा तो सच बताऊंगा। अच्छा। तो वो इस तरह के उनसे थे। फिर मुझे अच्छी टिप्स देते थे कि जब मैं इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता था और बीबीए करना चाहता था, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भाई, बीबीए करके एमबीए करोगे तो लोग कहेंगे एमबीए किया हुआ है, लोग तो ही थोड़ी कहते हैं बीबीए एमबीए। इंजीनियरिंग करके एमबीए करोगे तो लोग बोलेंगे अच्छा यार इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो जब पढ़ना ही है 4 साल तो कर लो ये भी। मैंने कहा लॉजिक है। कोई अब उस जमाने में, हमारे जमाने में कोई ऐसे करियर काउंसलिंग कुछ होती नहीं थी, ऐसी कुछ। उन्होंने बड़ी पता की, और उन्होंने बड़ा अच्छा आपको हैंडल किया, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा, उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया उस वक्त, बहुत ज्यादा, जो शीले खून को ना। हाँ, वो थे इस मामले में इंटेलिजेंट, तो उन्होंने अच्छी तरह हैंडल किया। एंड आई डू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय फादर, क्योंकि अगर वो मुझे उस वक्त आज़ाद छोड़ देते, जो मैं चीज़ें मांग रहा था कि मैं जाने दें, ये करने, तबाह हो जाता। मुझे लगता है आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी शायद उन्हीं से आई है, जी, जो मैंने थोड़ा बहुत आपका सुना है। ऐसे ही तो वो भी बहुत आपका फनी, बहुत मजाक है। तो यू वर रियली अफेक्टेड जब आपको बहुत पता ज़्यादा, चला? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं अब्बी की बहुत अच्छी नकल उतारता था। अब्बी कहते थे हम, बहुत अच्छी मिमिक्री अब्बी की, बहुत इतनी ओरिजिनल आवाज़ की, कभी कभी वो भी हैरान हो जाता, अरे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। खाने पकवा लिया अम्मी से फ़ोन कर करके अब्बी की आवाज़ में, इतनी हद तक ओरिजिनल थी। तो फिर अब्बी की डेथ के बाद से कभी आवाज़ भी नहीं निकाली, क्योंकि आवाज़ सुन के मुझे अजीब सा लग जाता था। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था मेरे ऊपर, और मुझे ऐसा लगता था मैं फ़नी नहीं हूँ। 4 साल तक एक असर रहा, ऐसा लगने लगा कि कोई ऐसा सख्त डिप्रेशन नहीं था, लेकिन लगता था कि नहीं यार अब नहीं होगा, ख़त्म, बस कुछ और। दिल भी नहीं चाहता होगा दुख में कि मुझे नहीं हंसना। अब्बी मेरे अचीवमेंट से बड़े खुश होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे, और हर जगह जाते। फिर वो वाला नहीं हो, दिल चाह के यार करें नहीं करें। फिर ये भी जो 2015 में किया, ये भी ऐसी ज़बरदस्ती कहा चलो यार इतने लोग कह रहे हैं करके देखते हैं, तो फिर शुरू हुआ, वरना शायद तब भी ना होता। फिर उस पॉइंट पे आप अपने आप को डाउट कर रहे थे, आपको लग रहा था आप नहीं कर सकेंगे? मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डाउट क्यों आ रहा था? मतलब इतना एक्सपीरियंस था आपका, तो उसके बाद जब दोबारा स्टेज पे जा रहे थे, डाउट क्यों आ रहा था? मुझे ऐसा लगा मैं आउटडेटेड हो गया हूँ। रियलिटी से बहुत क्लोज रहता हूँ मैं, बताया ना, वीकनेसेस के बारे में ओपन रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा मैं आउटडेटेड हो गया हूँ, मेरे जोक्स बहुत पुराने हो गए हैं। अच्छा, कुछ जोक्स ऐसे थे जो उस जमाने के लिहाज से थे भी नहीं अब, ठीक है, तो वो जोक्स भी इस्तेमाल नहीं हो सकते थे।
मैंने कहा कंटेंट नया बनाना पड़ेगा, क्या बनाऊं, दिमाग ही नहीं चल रहा था। बस फिर थोड़ा बहुत मैंने कहा यार लिख तो लिया है, फनी लग नहीं रहा है, मैंने कहा चलो करते हैं यार, अब को जानता कौन है अब, तो गए तो वो फनी ही था एक्चुअली, हिट हो गया। मैं बहुत वो फील कर रहा था कि यार नहीं होगा, लेकिन अंडर एस्टिमेट कर रहा था, मगर इट वेंट रियली वेल। और बस फिर तो हाँ फिर पीछे नहीं देखा। अच्छा, एक जहाँ मुझे मैं आपका देख रही थी, दो सवाल एकदम से आ गए। पहले तो आई वांट टू टेल यू कि आपको रियलाइज होता है बड़े अच्छे टीचर हैं जब आप ये कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, मैंने बड़ा चीज़ें पिक की हैं आपसे। अच्छा हाँ, उसमें से एक चीज़ मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। सो आई जस्ट वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, लेट यू नो कि जो आप जितनी बातें बोल रहे होते हैं आपको शायद रियलाइज नहीं हो रहा, बट आप ना बड़े पॉइंट्स दे रहे हैं जो लोग सुन रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स को गाइडेंस दे रहे हैं इन नॉट जस्ट कि कॉमेडी फॉलो करनी है बट ज़िंदगी में भी। एक चीज़ मुझे आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आपने जब असफर ने आपको ऑफ़र किया था वीजे का, तो आपने उस वक्त मना कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा यार, इन्होंने 10 साल बाद TVH किया तो मैं भी थोड़ा कुछ डिसीजंस पे वेट कर सकती हूँ, विच आई एम नॉट 100% श्योर। लेकिन साथ ही मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि मोइन अख्तर साहब ने भी आपको नंबर दिया भाई खुद के आके मिलना, तो आपने ना तो वो शो लिया, ना ही आपने ये मोइन अख्तर को, मतलब मोइन अख्तर आपको बोल रहे हैं नहीं गया, आपने मुड़ के नहीं भी नहीं किया, पता नहीं, गए भी नहीं गए। तो उस वक्त क्या जहन में चल रहा था? बिकॉज वन ऑफ द रीजंस आपने असफर को मना किया कि नहीं यार मुझे अपना शो चाहिए एंड तो वो तो वीजे का भी तो अपना ही शो होता है ना। नहीं वो ऐसा था, मतलब वो फॉर्मेट था, उसमें 2-4 एपिसोड से मुझे आना था, मतलब मेन मेरा नहीं था। लेकिन मुझे टीवी के सामने अपीयरेंस देनी थी। मोइन अख्तर साहब ने ना सिर्फ मुझे बुलाया, अपने वो जिस इवेंट में आए थे वो सब उनके पीछे भाग रहे थे, और उन्होंने मुझे अपने पास बिठा के बोला कि मेरे साथ ही डिनर करो, तो बहुत और नंबर दिया। इनफैक्ट मैं अभी बता रहा हूँ ये बात कि उनसे मिलने गए लोग ताबिश बन गए, उनसे ताबिश बन के लोग मिल के गए, और उनको जाहिर बात है वो इतने लोगों से मिल चुके थे, वो ताबिश को कहाँ पहचानते होंगे, लेकिन वो उनसे भी फिर मिला, हाँ मुझे याद आ गया। फिर वो खुद भी कंफ्यूज होंगे, यार अब तो बिल्कुल ही बकवास हो गया ये लड़का, तो मैं कभी गया ही नहीं। और इनफैक्ट 4-5 गलियाँ छोड़ के ही रहते हैं घर से मोइन अख्तर साहब। इसलिए भी नहीं गया क्योंकि हमारे एक जानने वाले ने मुझसे कहा कि बेटा वो बरगद का दरख्त है, मोइन अख्तर साहब बहुत घना होता है, उसके नीचे दरख्त बहुत कम मुश्किल से उगते हैं, तुम जाओगे भी तो तुम हमेशा उनके साथ भी 2-3 एग्जाम्पल देंगे, ये लोग भी उनके साथ इसी तरह मिनी मोइन अख्तर या यंग मोइन अख्तर बन के निकले, आज भी वैसी ही हैं, वो मोइन अख्तर नहीं बन पाए। तीसरी बात ये थी कि मुझे आज तक ऐसा फील होता है कि जब मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें मुझे सक्सेस मिलनी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मुंह पकड़ के हाँ करवा देता है। मैं यूजुअली हाँ नहीं कह पाता, मुझे घबराहट सी होती है। अब ये रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी जो बहुत सारे लोगों का एक ख्वाब होता है कि यार उसमें परफॉर्म कर लें, ज़्यादातर न्यू 20 का तो यही होता है यार उसमें। अब जब आया ना, तो जब से हाँ की थी एंजाइटी हो रही है कि यार क्यों कर दी, अच्छा खासा घर पे पड़ा हुआ था, सो रहा था, जा रहा था, बीच पे जा रहा था दोस्तों, क्यों कर दी। और अम्मी से भी कह रहा था अम्मी कब होगा, कब खत्म होगा ये, टेंशन में था मैं। तो लेकिन एक वो हाँ निकल गई बस मुंह से। तो जहाँ हाँ निकलनी होती है ना, वो निकलवाने वाला निकलवा देता है, और जहाँ नहीं करनी होती ना, वो नहीं करवाने वाला नहीं करवा देता है।